ओम नमस्ते। आज मैंने बहुत एक अच्छा सा लेसन सीखा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। न्यूरोथेरेपी में कैल्शियम ट्रीटमेंट को मैंने जाना है। आप सबको मालूम होगा कि ज़्यादातर लोगों को कुछ एज के बाद कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है, तो बहुत सारे लोग कैल्शियम की टेबलेट्स लेते हैं। आज हम कुछ जानना चाहेंगे, ठीक है? तो कैल्शियम के लिए यहाँ पर मैंने सीखा है कि देखो, ये न्यूरोथेरेपी की बुक्स हैं, इसमें मैंने जाना है कि कैल्शियम हमारे शरीर में, हम वैसे भी तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होती है, जैसे कि तिल है, बनाना है, दूध है, दही है, पालक है। इन सभी चीज़ों से कैल्शियम हम जब भोजन स्वरूप में लेते हैं तो कैल्शियम मिल जाता है। लेकिन जब हमारे शरीर में 125 डी डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल नामक हार्मोन होता है, तो ही वो हमारे शरीर में जो हमने कैल्शियम खाया वो छोटी आंतों में से एब्जॉर्ब होगा। बराबर? फिर से मैं बताती हूँ कि अगर हम कैल्शियम खा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर में ये हार्मोन्स क्या 125, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DCC, अगर ये नहीं है तो हमारे भोजन में से खाया हुआ कैल्शियम भी हमारे शरीर में उपयोग में नहीं आएगा। वो या तो यहाँ पे लिखा है, या तो फिर वो 80% स्टूल में, या नहीं 80% नहीं, 90% स्टूल में एंड 10% यूरिन में से बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप कैल्शियम के टेबलेट्स ले रहे हो लेकिन आपके शरीर में 125 DCC हार्मोन नहीं है, तो वो ये आपके सेल के अंदर उसका भाग नहीं बनेगा, नहीं तो ये रक्त में भी नहीं रहेगा और ना ही ये सेल में जाएगा। बराबर? क्योंकि ये हार्मोन न होने के कारण ये या तो फिर स्टूल में या तो फिर यूरिन से ये बाहर निकल जाएगा। तो हमारा शरीर ये 125 DCC कैसे बनाता है? बराबर? चलो, ये हॉर्मोन्स है, ये हार्मोन कैसे बनता है ये हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे 7HCC यानी कि 7 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल नामक एक केमिकल है, वो रहता है हमारे स्किन के नीचे। एंड जब ये हम धूप में जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा ये जब हमारे शरीर के ऊपर धूप की किरणें पड़ती है तो ये जो 7HCC नामक द्रव्य था, केमिकल था, वो विटामिन D3 यानी कि कॉलीकैल्सीफेरॉल के रूप में बदल जाएगी, D3 में बदल जाएगा। और जब यह फिर वो रक्त में जाएगा, ये रक्त जब लीवर में जाएगा तो लीवर में ये 7HCC जो केमिकल था वो अभी लीवर उसको 25HCC यानी कि 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल नामक केमिकल में उसको बदल देगा। बराबर? फिर आगे ये रक्त में जाके जब ये पैराथायरॉयड हार्मोन, थायराइड के पास पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसका एक हार्मोन्स है, पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। मैंने एक आगे कैल्शियम के लिए ये वीडियो बनाई है। बराबर? तो ये जो उसका एक रोल, एक उसका कैल्शियम को बैलेंस रखने के लिए दो ग्लैंड्स काम करती है, एक PTH है और एक है एड्रेनालिन ग्लैंड जो हमारे किडनी के ऊपर है, वो आगे एक वीडियो बना है। बराबर? तो ये जो ब्लड में 25HCC है, वो जब पैराथायरॉयड ग्लैंड से जब PTH नामक हार्मोन निकलेगा तो ये 25HCC जो है वो 125 DCC हार्मोन में बदल देगा। कैसे? जब वो किडनी के पास जाएगा। बराबर? तो मैं अभी उसको शॉर्ट में बताती हूँ। सूर्य की किरण से 7HCC कन्वर्ट होके रक्त में जाकर लीवर से मिलके
25 HCC में कन्वर्ट होता है। ये 25 HCC नामक केमिकल रक्त में जाकर जब पैराथायरॉयड ग्रंथि से PTH नामक हार्मोन निकलेगा तो ये 25 HCC वापस किडनी में जाएगा। वो किडनी उसके ऊपर प्रोसेस करेगी और उसके बाद ये 125 DCC नामक हार्मोन बनेगा, नामक द्रव्य केमिकल बनेगा। और ये 125 DCC के हाजिरी से ही ये हमारे जो छोटी आंत है, इनमें से जो इलियम नामक छोटी आंत निचले वाली जो हमारी आंत है, उसमें विलाई नामक कुछ पार्ट्स है, उसके द्वारा कैल्शियम का एब्जॉर्ब होता है। जब ये 125 DCC की अटेंडेंस मतलब वहाँ पर होगा तो ही वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और बराबर तो ही हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की पूर्ति होगी। क्या खाली कैल्शियम की टैबलेट्स खाने से हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की पूर्ति होगी? नहीं। मैंने बताया ना कि अगर ये केमिकल्स की प्रेजेंस है तो ही वो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज़ वो 90% स्टूल के द्वारा और 10% यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो हमारे शरीर में ये कैल्शियम की पूर्ति नहीं होगी और उसकी डेफिशिएंसी के कारण हमारे जो बोन्स है वो वीक हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। हमारे शरीर में जो डीजनरेशन की प्रोसेस होती है वो जल्दी से होगी। न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं? न्यूरोथेरेपी में ये जिस ऑर्गन का ये काम है उसको एक्टिव किया जाता है और ये जो 125 DCC नामक केमिकल है उसको अपने शरीर में अपने ऑर्गन के थ्रू ही उसको बनाया जाता है ताकि आपका भोजन में खाया हुआ कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज़ वो बाहर निकल जाएगा। बराबर। और इसमें एक ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस वाली बात ये है, सबसे अच्छी आपके लिए बहुत अच्छा है कि सबसे अच्छा मुख्य बात ये है कि आपकी हड्डियों के लिए की मजबूती के लिए आपको धूप को लेना आवश्यक है। यानी कि आपको थोड़ा सा सुबह की सूर्य की रोशनी में बैठना है, 15 मिनट 20 मिनट तक आपको सूर्य की गर्मी लेनी है ताकि ये शरीर खुद अपने आप ये बनाएगा, बराबर। अदरवाइज़ हम न्यूरोथेरेपी में उसको एक प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं। सिर्फ कैल्शियम की टैबलेट्स अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति नहीं करती है। ठीक है, आपके समय के लिए आपका धन्यवाद।